दोस्तों, भारत में कई हॉन्टेड जगहें हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि उन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक खौफनाक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो दार्जिलिंग के करसियांग में मौजूद डाउ हिल जंगल से जुड़ी है। क्या आप इस डरावनी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? करसियांग दार्जिलिंग का एक छोटा सा हिल स्टेशन, जहां का मौसम साल भर सुहावना रहता है। लेकिन जितना यह जगह दिन में खूबसूरत लगती है, रात होते ही उतनी ही खौफनाक बन जाती है। इस जगह से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उससे सटे हुए घने डाउ हिल जंगल की घटनाएं। लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद वहां बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, किसी के चलने की आहटें सुनाई देती हैं और कभी कभी दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमयी और डरावना है डाउ हिल जंगल, जहां कई हत्याएं हुई हैं और कई लोगों ने बिना किसी वजह के आत्महत्या कर ली। इस जंगल में एक सड़क है जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं। यहां पर कई लोगों ने एक सरकटा भूत देखा है जो रात के अंधेरे में भटकता रहता है। एनी, जो एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, इस जगह की सच्चाई जानने के लिए भारत आई। वो अक्सर भूतिया जगहों पर जाकर वहां की घटनाओं को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती और सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। जब वह करसियांग पहुंची तो उसने वहां के लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही उसने इस जगह का नाम लिया, वहां के लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां मत जाना। वहां जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन एनी का मनोबल नहीं टूटा। शाम होते ही वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ डेथ रोड की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। वह आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जोर से जमीन पर गिर गई। उसने खुद को संभालकर पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसका पैर किसी लकड़ी के टुकड़े या पत्थर से नहीं, बल्कि किसी के पैरों से टकराया था। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि वो पैर बिना किसी शरीर के थे और धीरे धीरे जंगल के अंदर खिसक रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींचकर अंदर ले जा रहा हो। एनी अब सच में डरने लगी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पार करके जंगल में जा रही थी। बिना कोई आवाज किए वह उसके पीछे चलने लगी। जंगल के अंदर घुसते ही उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे अपने कानों के पास किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, एनी, वापस चली जा। अब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे अब भी उस सर कटे भूत की तलाश थी। वह और आगे बढ़ी। कुछ ही मिनटों बाद उसकी नजर जंगल के अंधेरे में चमकती हुई दो लाल आंखों पर पड़ी। वे आंखें उसे सीधा घूर रही थीं। उसके पैर अचानक जड़ हो गए। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी पेड़ों के बीच से एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अब एनी के लिए वहां एक पल भी रुकना मुश्किल था। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। भागते हुए उसे चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई जोर जोर से हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई कराह रहा था। किसी तरह भागते हुए वह जंगल से बाहर निकली और होटल वापस आ गई। उसने राहत की सांस ली और कैमरा टेबल पर रखकर सोने चली गई। लेकिन उसकी रात और भी भयानक होने वाली थी। करीब आधी रात को, जब सब कुछ शांत था, एनी को फिर वही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोलीं और देखा कि कमरे में हल्की हल्की धुंध भरने लगी थी। अचानक टेबल पर रखा उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा था, वही फुटेज जो उसने जंगल में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में अचानक कुछ दिखने लगा। कैमरे के लेंस के सामने एक सर कटा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह सीधा कैमरे की ओर देख रहा था। एनी के देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में
वो जलकर राख हो गया और तभी एनी को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक सामने खड़ा है। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। वही सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था। भूत के शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसके कटे हुए गले से कड़वी गंध आ रही थी। उसके हाथ में एक जला हुआ कैमरा था। उसने एनी की ओर झुकते हुए धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, तूने हमारी शांति भंग की है, अब तू भी हमारे साथ आएगी। एनी के शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। वह जोर से चीखी और अगले ही पल बेहोश हो गई। सुबह जब होटल वालों ने उसे उठाया तो उसने पूरी घटना उन्हें बताई, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की तो कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और कुछ ने इसे अफवाह बता दिया। लेकिन डाउ हिल का रहस्य आज भी बरकरार है। अगर आप कभी दार्जिलिंग जाए तो डाउ हिल घूम कर आइए, लेकिन संभल कर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप कभी डाउ हिल जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।